हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम नेशनल अवार्ड्स की बात करने वाले हैं। लास्ट की वीडियो में भी हम नेशनल अवार्ड्स का जो फर्स्ट पार्ट है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम फिल्म, लिटरेरी एंड कल्चरल अवार्ड्स की बात करने वाले हैं। इसी के साथ हमारे जो भी नेशनल अवार्ड्स हैं वो सारे के सारे हम बहुत अच्छे से कवर अप कर चुके होंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फिल्म अवार्ड्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले दादा साहेब फाल्के अवार्ड की हम बात करते हैं। तो इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है ये इन सिनेमा, जो कि हर साल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिया जाता है। और जो दादा साहिब फाल्के हैं जिनके नाम पर ये अवार्ड दिया जाता है, उनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे, बहुत सारे लोगों को इस चीज़ के बारे में पता भी होगा। तो इस अवार्ड में क्या क्या मिलता है? तो सबसे पहले श्रवण कमल मिलता है, उसके बाद एक शॉल और कैश प्राइज़ होता है जो कि अराउंड 10 लाख रुपीज़ के करीब मिलता है, राइट। और जो फर्स्ट पर्सन थे इनको रिसीव करने वाले वो थे देविका रानी रॉयरिच। 1969 में ये अवार्ड इनको मिला था। और यहाँ पे आप इनकी पिक्चर भी देख सकते हैं। ये हैं देविका रानी रॉयरिच, राइट। याद रखेंगे आप कि पहला जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है वो इनको मिला था 1969 में, राइट। उसके बाद फिल्म फेयर अवार्ड्स, काफ़ी बार आपने देखा भी होगा टीवी पे इन अवार्ड्स के लिए जो टीवी में दिखाया जाता है इनका टेलीकास्ट, राइट। और ये एनुअली दिया जाता है बाय द टाइम्स ग्रुप, ठीक है। और उसके बाद ये किस लिए दिया जाता है? तो आर्टिस्टिक और टेक्निकल एक्सीलेंस ऑफ प्रोफेशनल, दो मतलब आर्टिस्टिक भी और टेक्निकल एक्सीलेंस ऑफ प्रोफेशनल के लिए भी ये दिया जाता है इन हिंदी लैंग्वेज। और ये जो अवार्ड है ये किसके लिए दिया जाता है? तो जो एडिटर थे टाइम्स ऑफ इंडिया के, कार्ल मेंडोनका, उनके नाम पे ये दिया जाता है, या उनके बिहाफ पे ऐसा कह सकते हैं कि उनके बिहाफ पे ये दिया जाता है फिल्म फेयर अवार्ड्स, राइट। नेक्स्ट चलते हैं लिटरेरी कल्चरल अवार्ड्स। तो अब यहाँ पे जो भी लिटरेचर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं या कल्चर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उनमें जब आप भागीदारी निभाते हैं, इंडिया के लिए कुछ यूनिक करते हैं, तो तब ये अवार्ड्स आपको मिलते हैं। सबसे पहला है साहित्य अकादमी अवार्ड। तो ये लिटरेरी ऑनर अवार्ड है। इंडिया की जो नेशनल अकेडमी है लेटर्स की, एनुअली ये देती है राइटर्स को जो कि आउटस्टैंडिंग काम करते हैं इन 24 मेजर इंडियन लैंग्वेजेस में। अगर आप कोई भी किताब लिखते हैं, बहुत ही आउटस्टैंडिंग किताब अगर आप लिखते हैं, तो आपको ये अवार्ड मिल सकता है, साहित्य अकादमी अवार्ड, ठीक है। तो इसकी आप पिक्चर देख सकते हैं कि ये कैसा दिखता है, तो ऐसा ये दिखता है। उसके बाद जननपिथ अवार्ड। तो जननपिथ अवार्ड भी लिटरेरी अवार्ड है। और ये कौन देता है? तो भारतीय जनपिथ एक ट्रस्ट है ये, जो कि साहू जैन फैमिली के द्वारा चलाया गया ट्रस्ट है। और साहू जैन फैमिली कौन है, मतलब साहू जैन कौन है? तो वो पब्लिशर हैं ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर, ठीक है। टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर आपने काफ़ी प्रचलित है, आपने सुना होगा इसके बारे में। तो उनके जो पब्लिशर हैं वो हैं ये, और इनके द्वारा एक चलाया गया ट्रस्ट है जो कि क्या नाम है उसका, भारतीय जनपिथ, ठीक है। तो वही ये अवार्ड देता है, जनपिथ अवार्ड। और इसमें क्या होता है कि आपको 7 लाख रुपीज़ के करीब चेक मिलता है। उसके बाद एक साइटेशन प्लेक, एक ब्रॉन्ज रेप्लिका ऑफ सरस्वती द इंडियन गॉडेस ऑफ नॉलेज, म्यूज़िक एंड आर्ट्स। तो ये जो प्राइज़ है आपको देखने को मिलेगा जब आप जनपिथ अवार्ड जीतेंगे। तो ये है इसकी पिक्चर, राइट। साइटेशन क्या है? तो ये एक कह सकते हैं सम्मान पत्र होता है, राइट। और प्लेग क्या है? ये एक ब्रॉन्ज से बना हुआ एक शील्ड होती है, राइट। ब्रॉन्ज से बनी हुई एक शील्ड होती है जो कि आपको मिलती है। और पहले कौन थे इसको रिसीव करने वाले? तो 1965 में ये उनको मिला था। तो शंकर कुरूप जो थे, उनको ये मलयालम लैंग्वेज के लिए ये मिला था, राइट। नेक्स्ट चलते हैं भाषा सम्मान। तो ये कौन देता है? ये साहित्य अकादमी ही देती है, राइट। और ये किस लिए देती है? फॉर सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन लैंग्वेज
एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए आपकी इंडियन लैंग्वेज के प्रति। जो भी 24 मेजर लैंग्वेज है उनके अलावा अगर आप कोई भी लैंग्वेज की अगर आप कोई कुछ आउटस्टैंडिंग कुछ चीज़ लिख रहे हैं, या फिर कुछ क्लासिकल हो, या फिर कोई मेडिवल टाइम की कोई लिटरेचर हो, या उसके बारे में आप कुछ लिख रहे हैं मेडिवल टाइम्स के बारे में, तो उसमें उस फील्ड में हमें कौन सा अवार्ड देखने को मिलेगा? तो भाषा सम्मान मिलता है, राइट। उसके बाद ट्रांसलेशनल अवार्ड, तो ये भी साहित्य अकेदमी ही देती है, एनुअली हर साल देती है ये अवार्ड। आउटस्टैंडिंग ट्रांसलेशन ऑफ मेजर वर्क्स, मतलब कि जब जो मेजर काम है, राइट, कुछ मेजर वर्क्स होते हैं उनका आपने बहुत ही आउटस्टैंडिंग तरीके से ट्रांसलेशन किया हो, जो आपकी 24 मेजर इंडियन लैंग्वेज है उनके अंदर, तो तब आपको ये ट्रांसलेशन अवार्ड मिलता है। और ये अवार्ड कौन देता है? तो साहित्य अकादमी ही देती है, राइट। उसके बाद आनंद कुमार स्वामी फेलोशिप, ये कब मिलता है? तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये आनंद कुमार स्वामी जो थे ये एक इंडियन राइटर थे, राइट। और इनके नाम के ऊपर ही ये अवार्ड जो है या ये फेलोशिप जो है ये मिलती है। तो ये किन को मिलती है? गिवन टू द स्कॉलर्स फ्रॉम एशियन कंट्री, राइट। एशियन कंट्री से जो भी स्कॉलर्स इंडिया में कोई लिटरेरी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, और उन्होंने इंडिया में 3 से 12 महीने तक इस लिटरेरी प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया हो, तो उनको ये अवार्ड मिलता है, आनंद कुमार स्वामी फेलोशिप। और ये थे आनंद कुमार स्वामी। तो ये काफ़ी अच्छे राइटर थे, कई लोगों को इसके बारे में पता भी होगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं प्रेमचंद फेलोशिप। तो प्रेमचंद जी तो काफ़ी मशहूर हैं, क्योंकि हमारी इंडियन सीबीएसई बुक्स में हिंदी में काफ़ी इनकी जो कहानियाँ हैं या फिर कह सकते हैं पोइट्रीज़ हैं वो हमें देखने को मिलती हैं, और इनकी काफ़ी ज़्यादा फेमस स्टोरीज़ भी कह सकते हैं वो पढ़ी होंगी आप सभी ने। तो ये हिंदी राइटर थे प्रेमचंद जी। और गिवन टू द पर्सन, ये जो है फेलोशिप है ये उस पर्सन को मिलती है जिन्होंने कल्चर की फील्ड में बहुत ही एमिनेंस काम किया हो, बहुत ही अच्छा काम किया हो। और ये उन कंट्री के मतलब जो सार्क कंट्री मेंबर्स हैं उन कंट्रीज़ के मेंबर्स को ही ये जो फेलोशिप है वो मिलती है। अब ये सार्क कंट्रीज़ कौन सी हैं? तो यहाँ पे आप ये मैप में देख सकते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, राइट, श्रीलंका एंड मालदीव्स। उसके बाद यहाँ पे अफ़गानिस्तान भी इसका मेंबर है, जो 8th मेंबर है सार्क कंट्री वाली जो लिस्ट है उसमें 8th मेंबर कौन है? अफ़गानिस्तान है। लेकिन क्योंकि अभी आपको हाल ही में पता है कि तालिबान का कब्ज़ा अफ़गानिस्तान पर हो चुका है, तो मे बी ये अब एलिमिनेट हो जाए, राइट। तो ये 8 जो कंट्रीज़ हैं ये आप याद रखेंगे कि ये सार्क मेंबर्स हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। उसके बाद है संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार, राइट। तो ये अवार्ड कौन देता है? संगीत नाटक अकेडमी, जो कि इंडिया की नेशनल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक, डांस एंड ड्रामा है, उसके द्वारा ये दिया जाता है। हाईएस्ट इंडियन रिकॉग्निशन है उनके लिए जो पार्टिसिपेट करते हैं, जो पार्टिसिपेटिंग आर्टिस्ट होते हैं किस किस कैटेगरी में? म्यूज़िक, डांस, थिएटर और इस तरह से और भी कल्चरल, फोक्स, इस तरह की जितनी भी कह सकते हैं कि आर्ट्स होते हैं उनके लिए ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, जो आप देख भी सकते हैं कि ये जो पुरस्कार है वो कैसा दिखता है। तो यहाँ पे आप ऊपर इसका पिक्चर भी देख सकते हैं, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, और ये कौन देता है? इंडियाज़ नेशनल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक, डांस एंड ड्रामा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं ललित कला अकेडमी रत्न। तो ये हाईएस्ट ऑनर है इन फाइन आर्ट्स, और ये कौन देता है? बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। ये जो अवार्ड है ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, प्रेजेंट किसके द्वारा किया जाता है? तो जो ललित कला एकेडमी है, इंडिया की नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट्स जो है, ये यही जो अवार्ड है ये प्रेजेंट करती है। और ये जो फाइन आर्ट्स में लोग काफ़ी अच्छा अचीवमेंट करते हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट करते हैं, और उसके ये फील्ड में ये दिया जाता है। तो आप याद रखेंगे फील्ड ऑफ विजुअल आर्ट्स में ये दिया जाता है ललित कला एकेडमी रत्न, राइट। उसके बाद सरस्वती सम्मान की हम बात कर लेते हैं। तो ये
जो अवार्ड है ये प्रोज एंड पोइट्री के लिए दिया जाता है। इसको प्रेजेंट कौन करता है? तो के बिरला फाउंडेशन, नाम आपने सुना होगा। इसमें जो अवार्ड है इसमें आपको 10 लाख रुपीज़, एक साइटेशन और एक प्लेग जो है वो आपको मिलता है, राइट। साइटेशन और प्लेग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। साइटेशन मतलब है एक सम्मान पत्र आपको मिलता है, गोल्स आपने देखा होगा कि सम्मान पत्र दिया जाता है, और प्लेग आपको एक शील्ड, ब्रास की बनी हुई एक शील्ड दी जाती है साथ में, राइट। तो ये जो है ये सरस्वती सम्मान है, ये आप देख सकते हैं। सरस्वती माता की जो फोटो है वो यहाँ पे बनी हुई है, या स्टैचू एक छोटा सा बना हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद तानसेन अवार्ड। तो तानसेन अवार्ड कौन देता है? तो ये प्रेजेंट किया जाता है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा, राइट। और ये किस फील्ड में मिलता है? तो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन, जब इन द फील्ड ऑफ म्यूज़िक करते हैं आप, तो तब आपको ये तानसेन अवार्ड दिया जाता है। तो इसमें जो प्राइज़ होता है वो क्या होता है? तो 2 लाख रुपीज़ आपको दिए जाते हैं, राइट। उसके बाद व्यास सम्मान, तो ये लिटरेरी अवार्ड है, और ये अवार्ड कौन प्रेजेंट करता है? तो के बिरला फाउंडेशन, राइट। और यहाँ पे आपको 2.5 लाख रुपीज़ जो है वो एज अवार्ड जो है वो मिलते हैं, और इस तरह की एक ट्रॉफी भी आपको मिलेगी, राइट। व्यास सम्मान। उसके बाद इकबाल सम्मान, तो ये भी जो गवर्नमेंट है मध्य प्रदेश की वही देती है। लिटरेरी काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश जो है वो इस अवार्ड को प्रेजेंट करती है। और किस लिए करेगी? तो उन लोगों के लिए है ये जो कि उर्दू लिटरेचर की फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। यहाँ पे आपको एक सर्टिफिकेट और 1 लाख रुपीज़ तक का प्राइज़ जो है वो मिलता है, राइट। तो ये आप नाम याद रख लेंगे। और कौन सी लाइक जैसे तानसेन अवार्ड है वो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट देती है, इकबाल सम्मान जो है वो भी मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट देती है। तो इस तरह से आप चीज़ें याद रखेंगे, राइट। उसके बाद साइंस अवार्ड्स आ जाते हैं। तो सबसे पहले शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड देख लेते हैं। तो ये अवार्ड कौन देता है? CSIR देती है। तो CSIR क्या है? तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये आप सभी को पता ही होगा। तो वो ये अवार्ड देती है, और ये हाईएस्ट अवार्ड है फॉर साइंस इन इंडिया। यहाँ पे आपको एक साइटेशन, एक प्लाक, और साथ में एक कैश अवार्ड मिलेगा 5 लाख रुपीज़ तक का, राइट। और ये किन फील्ड्स में आपको मिलेगा? तो अप्लाइड हो या फंडामेंटल हो, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, इंजीनियरिंग, उसके बाद मैथमेटिक्स, मेडिसिन एंड फिजिक्स अंडर द एज ऑफ 65 ईयर्स, राइट। 65 ईयर्स से पहले पहले अगर आप इसमें कुछ बहुत ही आउटस्टैंडिंग सी कोई रिसर्च करते हैं तो आपको ये अवार्ड मिलेगा। उसके बाद धन्वंतरी अवार्ड। तो यहाँ ये जो धन्वंतरी अवार्ड है ये मेडिकल फील्ड में दिया जाता है, राइट। एक्सीलेंस इन मेडिकल सर्विसेज में आपको ये दिया जाता है। इसमें एक सर्टिफिकेट, गोल्ड मेडल और 1 लाख रुपीज़ का कैश प्राइज़ आपको दिया जाता है। और ये कौन देता है अवार्ड, कौन प्रेजेंट करता है? तो धन्वंतरी फाउंडेशन जो है वही ये अवार्ड देती है, राइट। तो धन्वंतरी से ही आप याद रख लेंगे, धन्वंतरी फाउंडेशन देती है, और नाम क्या है अवार्ड का? धन्वंतरी अवार्ड। उसके बाद डॉक्टर BC रॉय अवार्ड, ये कौन देता है? तो ये देता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये अवार्ड प्रेजेंट करते हैं। कब? ऑन 1 जुलाई। 1 जुलाई से आप याद रखेंगे कि उस दिन क्या होता है? डॉक्टर्स डे, राइट। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको आ सकता है कि डॉक्टर्स डे कब होता है? 1 जुलाई। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि आपको कोविड पैंडेमिक में पता ही है कि डॉक्टर्स का काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है हमारे देश के लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 1 जुलाई को कौन सा डे मनाया जाता है? तो डॉक्टर्स डे, राइट। ये किस लिए दिया जाता है? तो इन द मेमोरी ऑफ भारत रत्न डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, उनके नाम पे ये, उनकी मेमोरी में ये दिया जाता है अवार्ड। कौन देता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो देता है। और इसमें क्या होता है कि सिल्वर मेडल मिलता है आपको, एक सर्टिफिकेट मिलता है, और 1 लाख रुपीज़ का कैश प्राइज जो है वो आपको मिलता है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, जमनालाल बजाज अवार्ड, राइट। तो ये प्रेस्टिजियस अवार्ड है इंडिया का। उसके बाद ये किस लिए, किन किन फील्ड्स में दिया जाता है? तो जो लोग प्रमोट करते हैं गांधीयन वैल्यूज़, सोशल वर्क या फिर सोशल डेवलपमेंट, तो उन फील्ड्स में ये दिया जाता है। और इसमें आपको क्या, एक ट्रॉफ़ी मिलती है और साथ में एक सर्टिफिकेट, और साथ में आपको कैश प्राइज मिलता है 5 लाख रुपीज़ तक का, राइट। उसके बाद होमी भाभा अवार्ड। तो होमी भाभा अवार्ड जो है वो मिलता है आपको जब आपने एटॉमिक एनर्जी की फील्ड में कोई एक्सीलेंस वाला काम किया है,
तो तब आपको ये मिलता है। यहाँ पे आपको 50,000 रुपये का कैश प्राइज़ और साथ में एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो होमी भाभा अवार्ड आप याद रखेंगे, एटॉमिक एनर्जी से जुड़ा हुआ है। उसके बाद विक्रम साराभाई अवार्ड, तो ये मिलता है फॉर द एक्सलेंस इन द फील्ड ऑफ स्पेस रिसर्च, राइट। स्पेस से आप याद रखेंगे विक्रम साराभाई अवार्ड। और ये कौन प्रेजेंट करता है, तो बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये दिया जाता है। यहाँ पे मेडल मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है और साथ में कैश प्राइज़ मिलता है 50,000 का, राइट। उसके बाद GD बिरला अवार्ड है। तो GD बिरला अवार्ड जो है ये आपको साइंटिफिक रिसर्च के लिए दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ, जो के बिरला फाउंडेशन है उनकी ही तरफ से, ये उनकी ही जो साइंटिफिक रिसर्च है उनके लिए ये दिया जाता है। जो के बिरला थे वो आपको याद होना चाहिए, कौन थे वो, कृष्ण कुमार बिरला, राइट। उनके नाम पे ही के बिरला फाउंडेशन है। और यहाँ पे क्या होता है, तो आपको 1.45 लाख रुपीज़ का कैश प्राइज़ मिलता है और साथ में सर्टिफिकेट मिलता है, राइट। तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। यहीं पे हमारे पूरे साइंस से जुड़े हुए, लिटरेचर से जुड़े हुए और हमारे फिल्म से जुड़े हुए, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो भी मेन कह सकते हैं कि अवार्ड्स थे, जिनके ऊपर से क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको काफ़ी सारे एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। तो वो सभी हमने डिस्कस कर लिए हैं कि मेन कौन प्रेजेंट करता है, किस लिए, किस फील्ड में दिए जाते हैं और क्या क्या कैश प्राइज़ जो है वो दिया जाता है। मेनली कैश प्राइज़ इतना पूछता नहीं है, बट फिर भी हम अपने नॉलेज के लिए इसको अपने ध्यान में रख लेंगे, राइट। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और इसी तरह हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।